हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में और हम करेंगे चैप्टर 13 के वाई डू वी फॉल इल क्लास 9th के बायोलॉजी के जो हमारा टर्म सेकंड में आएगा चैप्टर, उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को हम ज़्यादा लंबा करने के बजाय शुरू करते हैं। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Name any two groups of microorganisms from which antibiotics could be extracted। मतलब इसमें क्या पूछा फ्रेंड्स कि है ना, ऐसे कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे एंटीबायोटिक्स है ना वो बनती हैं। वो है फ्रेंड्स बैक्टीरिया एंड फंगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन। इसमें वैक्सीनेशन का क्या पर्पस होता है फ्रेंड्स, इसमें ये पूछा है। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, तो चलिए हमारा आगे बढ़ते हैं। द पर्पस ऑफ वैक्सीनेशन इज टू इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज टू इंक्रीज आवर बॉडीज इम्यूनिटी। मतलब इसका वैक्सीनेशन का पर्पस क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, उनको बढ़ाना, और जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए, और जो इम्यूनिटी हमारी किसी भी वायरस से लड़ने में हमारी हेल्प करे। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम एनी टू डिजीज फॉर विच वैक्सीनेशन इज डन बाय पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। तो चलिए कौन कौन सी हैं वो। पोलियो वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन जो हमारे हाल ही में चला हुआ है वो, और बीसीजी वैक्सीनेशन अगेंस्ट टीबी। जो बीसीजी वैक्सीनेशन होती है ना, वो टीबी के लिए लगती है। टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू एसटीडीज। एसटीडीज का क्या मतलब होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वो कौन कौन सी हैं, एड्स और साइफिल्स। एड्स होती हैं HIV वायरस से। एड्स की वो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप लोग लिख भी सकते हैं इसके सामने, रुकिए मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। देख लीजिए और याद कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है आपके। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एक्यूट डिजीज़ फ्रेंड्स हम जानते हैं कि वो होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे कोल्ड कुछ दिनों के बाद हमारी बॉडी से चला जाता है, और फ्लू। और क्रोनिक डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो लंबे समय तक रहती हैं हमारी बॉडी में, जैसे टीबी और कैंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट, और इसमें है इन्फेक्शियस डिजीज़, जो मतलब एक उससे दूसरे में, इन्फेक्शियस मीन्स वो एक उससे दूसरे बॉडी में जल्दी से स्प्रेड हो जाए, वो होती हैं कोल्ड और स्मॉल पॉक्स। एंड स्मॉल पॉक्स का मीन्स होता है जैसे माता निकलना, जिसको हम कहते हैं हरियाणवी में, या वैसे आपके उसमें कि छोटी माता आ गई इसको, या और कुछ भी बोल सकते हैं हम इसको। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो नहीं फैलती हैं एक से दूसरे में, जैसे हार्ट अटैक और डायबिटीज़ और या गोइटर। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम। नेम एनी टू डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। व्हाट आर देयर कैजुअल ऑर्गेनिजम्स। इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो प्रोटोजोआ से फैलती हैं, और जिनमें जो, और वो किस ऑर्गेनिजम्स से फैलती हैं। एक है हमारे पास मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से फैलता है, और एक काला ज़र जो लिशमेनिया से फैलता है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैक्टीरियम कॉजेज पेप्टिक अल्सर। कौन से बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर होता है हमारी बॉडी में, वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन एंटीबायोटिक, गिव टू एग्जांपल्स। एंटीबायोटिक क्या होता है, दिस इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट किल द बैक्टीरिया secreted by microorganisms which kills the pathogens।
एग्जाम्पल पेनिसिलिन और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसका क्या मतलब है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं और सीक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस को। इनके एग्जांपल हैं पेनिसिलिन और ये मैंने आपको दिखाया स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम फॉर डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स। तो ये रही हमारे जो वेक्टर्स से फैलती हैं, जैसे डेंगू हमारा फ्लेवी वायरस से भी फैलता है और मॉस्किटो से भी। मलेरिया, कालाजार एंड ये प्लेग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिस्ट एनी 4 एसेंशियल फैक्टर्स दैट मस्ट बी टेकन इन केयर ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें क्या है, बैलेंस डाइट, प्रॉपर सैनिटेशन एंड डिजीज फ्री इन्वायरमेंट, मेंटल एंड सोशल स्टेबिलिटी। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। चलिए हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन नॉट फाइट इवन स्मॉल इन्फेक्शन। जो पर्सन होता है ना फ्रेंड्स, अगर वो एड्स से सफ़र करता है तो वो क्यों, मतलब छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी उसकी इम्यूनिटी क्यों नहीं वो कर पाती, मतलब उससे क्यों नहीं जीत पाती। जो एड्स होता है वो HIV वायरस से फैलता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है ना उस पर्सन, और उसकी जो इम्यून सिस्टम होता है ना उसके जो मतलब WBC जो इम्यूनिटी को बनाने का काम करते हैं, उनके ही उसको डैमेज कर देता है, जहाँ से WBC बनते हैं और हमारे इम्यूनिटी को बहुत वीक बना देता है, जिसके कारण फ्रेंड्स हमारी बॉडी किसी भी छोटे से इन्फेक्शन से भी नहीं लड़ पाती। यही कारण है कि जो एड्स है वो ना वो उससे जब कोई भी पर्सन सफरिंग करता है तो वो किसी भी छोटे भी इन्फेक्शन से नहीं लड़ पाता। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो फीड्स ऑन ह्यूमन ब्लड। क्यों करता है, क्योंकि जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होता है ना उसको अंडे देने के लिए, टू ले एग्स इट नीड प्रोटीन, और जो ह्यूमन ब्लड होता है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रोटीन होता है, इसलिए वो ये ह्यूमन होता है ना उसको कट करता है, यानी उसको बाइट करता है। इसीलिए देख लीजिए मैंने लिख रखा, बिकॉज फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू ले दी एग्स। बस आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।